नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे समास की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। इसमें समास के जो है 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं या केवीएस की तैयारी करते हैं या एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं या फिर सीटेट की तैयारी करते हैं या बिहार दरोगा की, जिसमें भी हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है उससे जो है समाज से 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें 50 प्रीवियस ईयर और मॉडल से दोनों के मिला हुआ क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संधि, बी समास, सी अव्यय या डी छंद। तो ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, यानी कि समास की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। 2 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में कौन सा पद अव्यय समास है। ऑप्शन ए है गृहागत, बी है आचार कुशल, सी प्रतिदिन या डी कुमारी। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अव्यय समास जो है प्रतिदिन अव्यय समास है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण का संबंध भी हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। ए है बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व समास। तो समास का वीडियो मैं बनाया है, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके समास का पहले वीडियो देख ले, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। तो 4 का ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। यानी कि कर्मधारय समास में जो है उत्तर पद के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। चक्रपाणी, नीलोत्पलम, चतुर्युगम, माता पिता। तो 5 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नीलोत्पलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो ये जो हो जाए 6 का ऑप्शन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास का जो है दोनों पद अप्रधान होता है, इसका तीसरा ही अर्थ निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जितेंद्रिय कौन सा समास है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो जितेंद्रिय जो है ये बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवासुर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो 8 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, देवासुर जो है द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि देशांतर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो 9 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, देशांतर जो है तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 10 है, दीनानाथ में कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व समास। तो दीनानाथ में जो है कर्मधारय समास है। 10 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो मुख्य दर्शन में जो है द्वंद्व समास होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। ए निशिदीन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन या डी पुरुष सिंह। तो 12 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पंचानन हो जाएगा। बहुव्रीहि जो है पंचानन समास है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निशाचर में कौन सा समास है। अव्यय समास, कर्मधारय समास, नग्न समास या बहुव्रीहि समास। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा निशाचर में।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्यवय या द्विगु समास। तो चौराहा में जो है ये तत्पुरुष समास है, सॉरी चौराहा में जो है द्विगु समास है। 14 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि द्विगु समास की परिभाषा की अगर हम बात करें तो द्विगु जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड प्रधान हो, सॉरी द्विगु समास का जो परिभाषा होता है वो जैसे कि जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा में ये चौराहा जो है 4, ये क्या है, संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 10 मुखम में कौन सा समास है। ये 10 मुखम में भी ये संख्यावाचक है, तो ये कौन हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है सुपुरुष में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्यवय समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो 16 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर्मधारय की परिभाषा होता है कि जहाँ पर विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का मूल हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो ये कर्मधारय समास बनता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है तो उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आजीवन, भूदान, सप्ताह या पुरुष सिंह। तो 18 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा। तो द्विगु समास कौन सा है, सप्ताह। अगर द्विगु समास की हम बात करें तो द्विगु समास होता है जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। यानी कि शब्द के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो 19 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसमें सही समासिक पद है, पुरुष, धनवी, दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद। तो 20 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, दिवारात्रि हो जाएगा। 21 है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, अनव्यय, चतुरानन, दिन रात या त्रिभुवन। तो 21 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, त्रिभुवन, क्योंकि द्विगु समास का जो है पहला संख्यावाचक होता है। 22 है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है पीताम्बर, चौराहा, नेत्रहीन या रुपया पैसा। तो 22 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नेत्रहीन हो जाएगा। अगर हम द्वंद्व समास की परिभाषा की बात करें तो जिस समासिक शब्द के दोनों ही खंड प्रधान हो, यानी नेत्रहीन, इसका दोनों खंड प्रधान है तो ये द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि अव्यवय समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो यथाशक्ति का सही जो विग्रह जैसे शक्ति या जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। तो 23 का ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करें, ये शक्ति के अनुसार ये सही हो जाएगा, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यहाँ पर क्वेश्चन हम 22 की बात करें तो 22 का हम ये डी हो जाएगा, रुपया पैसा हो जाएगा। नेत्रहीन जो बताए थे ये गलत है, तो 22 का डी हो जाएगा, रुपया और पैसा। ये दोनों जो है द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास में जो है इसका जो हैफन लगा रहता है और दोनों पद उसका प्रधान होता है। आइए क्वेश्चन 24 की चर्चा करते हैं कि पाप पुण्य कौन सा समास है। तो कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन ही बताए थे जिसमें हैफन रहे वो द्वंद्व समास होता है, क्योंकि इसका दोनों पद प्रधान होता है। क्वेश्चन 25 लंबोदर कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो 25 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में होता है जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो बल्कि यह समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे। जैसे कि लंबोदर का अर्थ होता है गणेश, तो ये दोनों को समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ पैदा करता है, तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। 26 है देश प्रेम में कौन सा समास है, अव्यवय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। तो 26 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, देश प्रेम जो है तत्पुरुष समास है। अगर हम क्वेश्चन 27 की बात करें, परमेश्वर में कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्यवय समास।
तो 27 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कर्मधारय समास है, परमेश्वर। 28 है, अनायास में कौन सा समास है? नग समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अव्यवय समास है? तो 28 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अनायास में जो है नग समास होता है। अगर हम नग समास की परिभाषा की बात करें तो नग समास निषेध या अभाव आदि का अर्थ में जब प्रथम पद अ, अन, न और ना हो तथा दूसरा संज्ञा या विशेषण हो तो नग समास कहलाता है। यानी कि पहला पद क्या बोले, अ, अन, न और ना रहे तो वो नग समास होता है। 29 है, गौशाला कौन सा समास है? गौशाला जो है तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास है? तो गौशाला जो है तत्पुरुष समास है। 29 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 का रहा है कि नवग्रह जो है कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास? तो नवग्रह जो है ये द्विगु समास है, क्योंकि नवग्रह में जो संख्यावाचक द्विगु का पहचान होता है, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। 31 है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास? तो विद्यार्थी में जो है वो तत्पुरुष समास है। 31 का ये सही हो जाएगा। 32 है, कन्यादान कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? तो कन्यादान जो है तत्पुरुष समास है। 32 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33 का रहा है कि साग पात कौन सा समास है? तो जिस समास के में हैफेन लगा रहेगा वो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। 34 है, नीलकमल कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारा या द्विगु समास? तो 34 का जो है ऑप्शन नंबर इसका हम सी की बात करें ये सही हो जाएगा, कर्मधारा समास है नीलकमल। 35 है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारा? तो 35 का जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, चतुर्भुज जो है बहुव्रीहि समास है, क्योंकि चतुर्भुज का अर्थ होता है जिसका 4 भुजा हो। तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। तो बहुव्रीहि का क्या होता है? जो समासिक शब्द का कोई खंड प्रधान नहीं होता है, बल्कि वह समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ पैदा करे। चतुर्भुज यानी कि जिसकी 4 भुजा हो, अर्थात विष्णु को चतुर्भुज कहा जाता है। 36 है, भाई बहन कौन सा समास है? तो इसका आसान तरीका है द्वंद्व समास पहचानने का, जिसमें हैफेन रहे वो द्वंद्व समास होता है, क्योंकि वह जिस शब्द का दोनों खंड प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। 37 है, वनवास कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो 37 का जो है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर हम पंचवटी की बात करें, पंचवटी कौन सा समास है? ऑप्शन है नग, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो ये है पंचवटी बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसका अर्थ दूसरा निकलता है। 39 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारा या द्विगु समास है? तो पीताम्बर में जो है बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसका भी अर्थ कुछ अलग निकलता है। 40 है, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम जो कर्मधारा है, तत्पुरुष, अभ्युभय या द्वंद्व समास है? तो 40 का जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नरोत्तम जो है तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 41 है, आजन्म शब्द डैश का उदाहरण है? अव्यवय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? तो 41 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अव्यवय समास है आजन्म। 42 है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अलूक या कर्मधारय? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में स्थिर हो। 43 गगनचुम्बी कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्यवय, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो 43 का जो है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है गगनचुम्बी। अगर हम 44 की बात करें, धक्का मुक्की कौन सा समास है? धक्का मुक्की, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास में जो हैफेन रहता है योजक उसे द्वंद्व समास, यानी कि दोनों खंड उसका प्रधान होता है। 45 है, त्रिफला कौन सा समास है? अव्यवय, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय? तो द्विगु समास का क्या होता है? प्रथम खंड संख्यावाचक होता है। तो 45 का जो है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन कौन सा समास है? अव्यवय, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व समास है? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि इसका
सभी खंड प्रधान है। 47 से चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्यय, बहुव्रीहि, कर्मधारा या तत्पुरुष? तो 47 का जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात विष्णु, यानी इसका भी अर्थ अलग निकलता है बहुव्रीहि, यानी कि जो समान अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ पैदा करें। 48 से पाप पुण्य कौन सा समास है? अब ये सब क्वेश्चन देखने के बाद फटाफट बनेगा, क्योंकि जब भी योजक देखेंगे हम हैफे तो वो कौन सा समास हो जाएगा? वो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है, पंचवटी कौन सा समास है? क्वेश्चन 49 में कह रहा है कि पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो 49 का बी 49 का जो है पंचवटी, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि पंचवटी ये संख्यावाचक है शुरुआत में। 50 जो अंतिम क्वेश्चन है, मृग नयनी कौन सा समास है? अव्यय, तत्पुरुष, कर्मधारा या बहुव्रीहि? तो 50 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कर्मधारा हो जाएगा। तो जितने भी जो 6 समास है, जो तत्पुरुष, कर्मधारा, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्यय समास, और 7वां जो है वो नग समास है। अगर हम सभी को पहचानने का तरीका जाने तो जिसका अंतिम खंड प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसका अंतिम खंड प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है, यानी कि इसका अंतिम खंड प्रधान होता है। उसका कर्मधाराय का जो होता है विशेष या विशेषण हो, उपमा उपमेय का मोल हो, जैसे चंद्रमुखी, नीलकमल, ये क्या है? ये कर्मधारा है। और अगर हम अव्यय समास की बात करें तो अव्यय समास का जो है प्रथम खंड प्रधान होता है। अव्यय समास का क्या होता है? प्रथम खंड प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन, ये अव्यय समास है। अगर हम बहुव्रीहि समास की बात करें तो इसका जो समान अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ पैदा करे, जैसे लंबोदर। लंबोदर मतलब क्या होता है? गणेश होता है, यानी कि समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ पैदा करता है। अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास क्या होता है? इसका दोनों खंड प्रधान होता है। दोनों खंड, जैसे कि अगर हम गौरी शंकर की बात करें, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, तो गौरी शंकर जैसे ही लिखा रहेगा इसमें बीच में योजक रहता है, जैसे हम योजक देखेंगे ये कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्विगु समास क्या होता है? इसके संख्यावाचक, पहला संख्या जो होता है संख्यावाचक होता है, जैसे कि त्रिनेत्र, पंचमुखी, त्योहार, उसके बाद 8वीं, ये सब क्या है? द्विगु समास है। सभी समास पहचानने का आसान तरीका है। और नग समास जो होता है जिसके अंत शुरुआत में अ, अन, न ये लगा रहे, ये क्या है? निषेधवाचक अगर लगा रहे तो वो नग समास कहलाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको इसमें कोई तरह की दिक्कत या गलती नज़र आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।